हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने मैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो नीट और जेई मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिए, कंसंट्रेट होकर के समझिए। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Good conductor of electricity and heat is। फर्स्ट ऑप्शन है एंथ्रासाइट, कोक, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। आंसर विल बी सी, ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम ये इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? जो वुड चारकोल पहला ऑप्शन, सेकंड कोकोनट चारकोल एंड थर्ड ग्रेफाइट, फोर नन ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर आपका सी होगा। आंसर विल बी सी, ग्रेफाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेई मेंस के लिए और नीट के लिए कि आप कार्बन का इलेक्ट्रोप तो सब जानते हैं, डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा, फुलरेंस होगा। अब उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा किस में है? तो आंसर विल बी सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज। डायमंड इज, तो देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ऐसे भी कार्बन जो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो सिंगल बॉन्ड में sp3 ही होता है हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड में sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में sp3 होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? sp3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मेन हमारा कंटेंट क्या है? मेन एलिमेंट क्या है? कार्बन है। भाई कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, उसी को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अल्कीन्स गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका सी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अल्कीन गिव्स, अल्कीन गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अल्कीन में एडिशन रिएक्शन भी आता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन इज। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ बताइए। तो ये अब मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आपके सामने चार ये है, जो आंसर विल बी सी, 1.54 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 7, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज तो आपको मालूम ही है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आंसर विल बी डी, 4। क्वेश्चन नंबर 8, क्राइटेरिया फॉर प्यूरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इज। ऑर्गेनिक सॉलिड इज, क्राइटेरिया फॉर प्यूरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नन ऑफ दिस। आंसर विल बी बी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। ये क्या है? अल्कीन का फॉर्मूला। आंसर विल बी ए, CnH2n। CnH2n। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज। इथेन सिंगल बॉन्ड है ना, तो sp3 होगा। आंसर विल बी sp3। मैंने बोला सिंगल बॉन्ड के जितने कार्बन कंपाउंड है उनके sp3 होगा, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन, तो 2 पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 1 सिग्मा 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 12, द कंपाउंड हैविंग
जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इज, कौन सा होगा भैया? सी होगा, अल्केन होगा। आंसर विल बी सी, अल्केन। Which of the following is not correctly matched with its IUPAC name? ठीक है, IUPAC नेम। अब ये कौन सा मैच आपका नहीं है? अब 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राईफ्लोरो इथेन। ओके, तो ये भी ठीक है। ये देखिए 2 ट्राई क्लोरोमिथाइल 11233 हेप्टा क्लोरोप्रोपेन, ये मैच नहीं है। आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। ठीक है, आप स्ट्रक्चर बना करके इसका आईयूपैक नेम लिख सकते हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम यानी द molecule to be added adds on the carbon atom of the double bond containing the least number of hydrogen atoms. This rule is known as Shatjef rule, peroxide rule, Markovnikov rule और Van't Hoff rule। तो इसका आंसर क्या हो गया? Markovnikov rule। आंसर विल बी सी। तो लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में ही तो जाके अटैच होता है ना ब्रोमीन, मार्कोनिकॉफ में यही पढ़ाया गया है, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन यील्ड ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपॉन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन? फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन क्या होगा? आंसर विल बी ए 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, आप देखिए HBr, ये एक नंबर पहले कार्बन पे Br आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। एंटी मार्कोनी भी नहीं है, ये HBr है, सिंपल है, क्योंकि एंटी मार्कोनी में पेरोक्साइड होना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट कार्बन पे दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक है, फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो आंसर विल बी सी, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड रिएक्ट विथ ए हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड react with alcohol to form alkyl halides. The reaction follows a nucleophilic substitution mechanism. What will be the product of the following reaction? देख रहे हैं, हाइलोजन एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, तो ये क्या है? HX अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तो अल्काइल हैलाइड बनता है। आपने पढ़ा होगा अल्कोहल से हैलोअल्किन प्रिपरेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये मल्टीपल चॉइस आपको दिए हुए हैं। HCl जिंक क्लोराइड, ये लुकास रिएजेंट टेस्ट है, तो इसका आंसर आपका ए हुई हो जाएगा। ये दिया हुआ है, ये OH है, HCl जिंक क्लोराइड, तो इसमें क्या हो जाएगा? OH के जगह पे Cl आ जाएगा, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनेगा ना। आंसर विल बी ए हो जाएगा, ए हो गया ये, आंसर विल बी ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ए। मीथेन के साथ ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, कौन सा आंसर होगा? तो आंसर विल बी बी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसको बोला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? तो मार्कोनिकॉफ रूल में 3 कार्बन होता है, C3H6 और HBr के साथ होता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल।
C3H6 और HBr, यानी प्रोपीन और रिएक्ट विथ HBr। यही मार्कोनिकॉव्स रूल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड जेई मेंस। The reaction of toluene with chlorine in the presence of FeCl3 gives predominantly, इनमें से कौन आंसर होगा? तो आंसर विल बी ए होगा, ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन होगा। ठीक है ना? टोलुइन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा ही बनेगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। ऑर्थो एंड पैरा हमेशा बनेगा। पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है जो आपको मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन किसका होगा? तो 1 2 3 4 ये क्लोरोब्यूटेन होगा। नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है, कोई ब्रांच नहीं है, बाकियों में ब्रांच है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, इसलिए इसकी जो है सो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगी। आंसर विल बी बी। बाकी देखो सी में ब्रांच है, ये ब्रांच में आ जाएगा, ये ब्रांच में आ जाएगा, ये इसका नंबर ऑफ कार्बन कम है तो ज्यादा वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। हेलो अल्केन में आप पढ़े हैं बॉइलिंग पॉइंट में, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसकी होगी? CH3Cl की होगी, CH2Cl2 की होगी, CHCl3 की होगी और CCl4 की होगी। तो इसका आंसर हो गया CH3Cl की ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना? इसकी ज्यादा होगी। CH2Cl2 इसमें भी एक अपोजिट हो जाएगा, इसमें भी अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट में डाइपोल मोमेंट मिनिमम होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग कौन सा होगा? तो यहां पर देखिए पहले 4 हो गया, अब 4 मोर हो गया, अब इससे कम नंबर ऑफ कार्बन कम है इसमें, इससे कम नंबर ऑफ कार्बन कम है, सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसलिए आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपका, ये है एनिलीन। एनिलीन सैंडमेयर रिएक्शन है, आपको मालूम ही है, Cu2Br2, तो यहाँ पर X है तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड हो जाएगा और Cu2Br2 में ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। तो आपको देखिए आपके चॉइस में ये ए में दिया है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड और ब्रोमो बेंजीन, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, अल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर दो दे आर पोलर बिकॉज, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। इमिसिबल है यानी वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है विथ वाटर। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्काइल एराइल हैलाइड्स? तो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर नहीं है वो बताना है। ठीक है ना? तो आंसर विल बी सी हो जाएगा इसका, इसमें ब्रांच बहुत ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर विल बी सी हो जाएगा। इसमें ब्रांच ज्यादा है तो ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगी और ये इसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है, इसलिए ये आंसर जो है सो करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है? क्लोरोबेंजीन का है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का है, तो आंसर विल बी डी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल इन नेचर होता है, इसलिए होगा। इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ, इनमें कौन सा आंसर होगा? बी होगा, एक्वस KOH। तो ये 28 क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने हेलो अल्केन और हेलो एरीन
चैप्टर से लिया गया है और इसी चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालेंगे। ठीक है, चलिए, ओके बाय। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ओके बाय बाय टू ऑल।